बार फिर मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? ज्ञान के इस कुंभ में प्रश्नों के वार को ज्ञान की ढाल से रोकते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान रंजन ढाल। यहां प्रश्न भी है, ज्ञान भी है और ज्ञान रंजन भी है। इसलिए मैं संयोग पर यही कहना चाहूँगा कि एक दिन केबीसी में सिचुएशन ऐसी बन गई, ज्ञान और प्रश्न में जंग जैसी ठन गई। पिछली हार से प्रश्न शोला सा भड़का हुआ था, ज्ञान को पटकनी देने दिन रात वो तड़पा था। प्रश्न ठान के निकला बन के बड़ा दिखाऊंगा, ज्ञान सर पटक ले तू, तुझको ना हक दिखलाऊंगा। समझाया कंप्यूटर जी ने, ये प्रश्न तू जिद छोड़ दे, अरे ज्ञान में वो ताकत है जो मुश्किलों को मोड़ दे। प्रश्न अनसुनी कर एक खिलाड़ी से जा टकराया, तेज धार देख उसकी वो खिलाड़ी भी घबराया। तभी ज्ञान को उसने ध्यान से फिर सोचा, प्रश्न की अकड़ को अपने ज्ञान से धर दबोचा। लाइफलाइन के बिना जब जवाब लॉक हो गया, ज्ञान की विजय देखिए प्रश्न शॉक हो गया। तभी बिटिया सुई मुई धीरे धीरे मुस्काई, बोली लड़ते क्यों हो तुम दोनों भाई भाई? ज्ञान यदि राह है, प्रश्न है मील का पत्थर। ज्ञान यदि राह है, प्रश्न है मील का पत्थर। प्रश्न करने से ही तो ज्ञान होता है बेहतर। जब जब किसी ने प्रश्न किया उसने ज्ञान पाया है, और ज्ञान की विजय ने ही सबको अपना हक दिलाया है। ज्ञान की विजय ने ही सबको अपना हक दिलाया है। बात बिल्कुल सही है ज्ञान रंजन जी। प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश ही नया ज्ञान, नई दिशा और नई शुरुआत को जन्म देता है। वैसे इस समय मुझे ज्ञान और प्रश्न का एक अच्छा तालमेल दिख रहा है। झारसुगुड़ा उड़ीसा से ज्ञान रंजन ढाल के रूप में ये पिछले हफ्ते हमारे साथ जब खेल रहे थे तो 2 लाइफलाइंस गंवा करके 6,40,000 रुपए जीत गए थे। अब देखते हैं आज ये कितनी दूर जाते हैं। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आपके मित्र जो कि आपके लकी चार्म है, पिछली बार आपने कहा था कि वो आपके लकी चार्म है, वो यहाँ पर मौजूद। नमस्कार, और तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। जैसा कि आप जानते होंगे देवियों सज्जनों, ज्ञान रंजन जी असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर हैं और ये ढेर सारी राशि जीत कर ढेर सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक घर बनवाना चाह रहे हैं, अपना लोन जो है उसे दूर करना चाह रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ वेनिस घूमना भी चाहते हैं आप। पिछली बार आपसे उनकी बात भी करवा दी थी हमने। जी सर। आप खुश हैं भाई साहब? सपना भी देखा था मैंने उस दिन। हाँ जी, सपना भी देखा था उस दिन जाके फोन करने के बाद। जी सर, मैंने रात में सपना भी देखा उनको। आपने प्रियंका जी को सपने में देखा? जी सर, हम कहीं निकल रहे थे ये तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन सपना में देखे थे उनको। उन्होंने कहा था, आपने भी कहा था कि वेनिस में नाव घुमाते हुए ऐसे कुछ दृश्य आपके सामने? नहीं, ऐसे कुछ तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखा था जरूर। हम कहीं निकल रहे थे। अरे कहाँ निकल रहे थे भाई साहब, ये तो याद बताइए। नहीं आ रहा सर। नहीं मालूम आपको? नहीं, ये तो सर सपना में कुछ गड़बड़ हो जाता ना, दिखता नहीं सर। हाँ जी, ये तो सही है। और ख़ास तौर से जब प्रियंका चोपड़ा जी आपके साथ हों तो आप तो हमेशा उन्हीं को देखते रहेंगे। हाँ वही तो सर, ये नहीं देखेंगे आपकी कहाँ जा रहे हैं। सर सपना तो देखा था, लेकिन वो कहाँ शुरू कहाँ खत्म हुआ ये पता नहीं चला। ये तो पता है कि कब शुरू हुआ था। सर कब शुरू हुआ था ये पता है, और सपना में वो थे, बस इतना ही। बस इतना ही याद आया है। बस सर। प्रेरित किया उन्होंने कुछ आपको कि नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी इज्जत का सवाल है। हाँ वही तो सर, इसीलिए तो मैं खेल रहा हूँ। जी जी, अच्छा सिर्फ उसी लिए खेल रहे हैं? हाँ जी सर। ओके ज्ञान रंजन जी, जी सर। 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल आपने कर लिया है, 2 अभी भी बाकी हैं। जी। और चलिए अब अगला प्रश्न डालते हैं और शुभारंभ करते हैं आज के इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके लिए है 9वां प्रश्न। जी सर। और 9वां प्रश्न जो है दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। सांस ले लिया? जी सर। प्रियंका जी को दिमाग से हटा दीजिए, सपने से भी हटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 9वां प्रश्न आपके सामने
ज्ञान रंजन जी, ये रहा। सितंबर 2012 में इसरो ने अपने 100वें अंतरिक्ष मिशन के तहत किन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मेगा ट्रोपिकेस, बी रिसोसैट एंड यूथसैट, सी स्पॉट 6 एंड प्रोइटेरस, डी लपान ट्यूबसैट एंड पेहुनसैट 1। बहुत जी सर। चर्चा भी हुई इसकी अभी हाल ही में। जी सर। 100th मिशन। जी सर। 12,50,000 का प्रश्न है ये। ज्ञान रंजन जी, 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर 12,50। गलत आपको वहीं रखेंगे क्योंकि आप नो रिस्क पे हैं। आपने अपना मन चाहा पड़ाव 640 पे लगाया। सर मैं लाइफलाइन यूज़ करूंगा। मुझे लग रहा है सी स्पॉट 6 एंड प्रायोरिटाइज, या बी रिसोसैट या यूथसैट, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सर मैं लाइफलाइन यूज़ करूंगा। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना जी चाहिए। ओके कबीर जी, ज्ञान रंजन जी अपनी एक और लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सही उत्तर इस प्रश्न का वो नहीं दे पा रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बाप रे, ऐसा सा तो मैं कभी नहीं देखा था जब से केबीसी शुरू हुआ है। 20% ए को, 26% बी को, 25% सी को और 29% डी को। 20 के ही आसपास सभी हैं। आपके पास अब एक लाइफलाइन बची है ज्ञान रंजन जी, डबल डिप। जी सर, मैं लाइफलाइन यूज़ करूंगा। ओके डबल डिप एक ही तो है। कंप्यूटर जी, ज्ञान रंजन जी अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। ज्ञान रंजन जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। एक ही प्रश्न के आप 2 उत्तर दे सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। सर डी लापान ट्यूबसैट एंड पेहुनसैट। डी लपान ट्यूबसैट एंड पेहुनसैट 1। जी सर। कंप्यूटर जी, डी पे ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं। जी नहीं ज्ञान रंजन जी, ये गलत उत्तर है। आपके पास अब ए, बी और सी रह गए हैं और इन तीनों में से कोई एक जो है वो सही उत्तर है। सर ए को लग किया जाए, मेगाट्रॉपिक्स। आपने चारों को कभी ना कभी अपने उत्तर में उसका आपने वर्णन किया है। किसी को छोड़ा नहीं आपने। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप गैस ही कर रहे हैं। गैस तो सर है, ये गैस ही है क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अभी एक फ्रांस का सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, वो शायद स्पॉट 6 था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 100th स्पेस मिशन था। उससे पहले वो लॉन्च कर दिया था। वो फ्रेंच सैटेलाइट एक था। और मेगाट्रॉपिक्स, रिसोसैट एंड यूथसैट, स्पॉट 6 एंड प्रायोरिटीज। 100वें अंतरिक्ष मिशन। सर ए को लग किया जाए, मेगाट्रॉपिक्स। फाइनल उत्तर दीजिए। सर ए मेगाट्रॉपिक्स। कबीर जी, ए मेगाट्रॉपिक्स पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। ज्ञान रंजन जी, ये भी गलत उत्तर है। सही उत्तर था स्पॉट 6। और शुरू से आपने इसको सोचा, फिर उसको बाद आपने नजरअंदाज कर दिया। स्पॉट 6 एक फ्रेंच सैटेलाइट था शायद। स्पॉट 6 फ्रांसीसी उपग्रह है, जबकि प्रोटीरिस जापानी उपग्रह है।
मुझे ऐसे लगा कि वो 100वां मिशन से पहले ही उसको लॉन्च कर दिया। आपने पहले जो सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था, और यदि आप उसी सोच के साथ जाते तो आज 12,50,000 रुपये आप जीत जाते। लेकिन कोई बात नहीं, ओके सर। आप हमारे साथ आए, आपने खेला, और आप कुछ हार के नहीं जा रहे हैं, जीत के सर, ही वो तो जा पता रहे हैं। है। 6,40,000 पे आपने अपना मनचाहा पड़ाव लगाया था। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। तो सर मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ जो कि आपने पूरे हिंदुस्तान को दिए हैं केबीसी के माध्यम से। इसमें से मैं कुछ कलेक्ट करके लाया हूँ, जैसे कि ये है होप, स्माइल, लव, डिज़ायर, ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ दिए हैं, और कुछ मैसेज भी है आपके लिए। बहुत सारा मैसेज है, मैंने एक पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आपने हंसाया, रुलाया, डराया, मगर वो सब फिल्मों में। केबीसी में आपने हमें सिर्फ हंसाया और हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर मैं ये आपको देना चाहता हूँ, मैं कौन सा पहना रहे हैं आप? स्माइल है सारे। सर ये मुझे आप पहनाने का भी नहीं निकालना है। बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई। आइए सर। ओके। अब समय आ गया है परिचय करवाने का, जो हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं उनका। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सबसे पहले आ रही है वो जिनका मकसद है क्लासिकल डांसर बनना। और कमाल की बात यह है कि जब ये बोलती हैं तो इनकी बातों की लय के साथ साथ इनके हाथ भी लय में नाचते हैं। स्वागत किया जाए वुमेन्स पॉलिटेक्निक में पार्ट टाइम लेक्चरर, रांची झारखंड से शोभा दास। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये हाथ हमारा छोड़िए। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर आपके हाथ नहीं हिल रहे हैं। नहीं चल रहा सर, अभी कुछ- फ्रीज हो गया है। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कीजिए, अभी आपको खेलना है, अब हाथ फ्रीज नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग हैंड। और अब आ रहे हैं वो जिनके लिए जिम्मेदारी ही प्राथमिकता है। ये यहाँ से ढेर सारी राशि जीत के अपनी बहन के बच्चों की देखभाल में लगाना चाहते हैं। स्वागत किया जाए नागों का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से आए एक किसान जिनका नाम है नाथू सिंह भगरोट। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। कुछ कहना चाहता हूँ, जी जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पल का सबसे बड़ा सदुपयोग कुछ कहना नहीं, आपको देखना, ये सदुपयोग होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर तालियां बजाएं। सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, शॉर्टकट। अरे अरे बाबा, लॉन्ग कट नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट ही काम। ओफो, तेज रफ्तार से बोलने वाले शॉर्टकट और लॉन्ग कट में कंफ्यूज्ड। मेरे सामने आ रहे हैं विवेकानंद पारा डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से एक ट्यूशन टीचर जिनका नाम है दीपांकर पॉल। स्वागत किया जाए उनका। बस बस बस, ये मत किया कीजिए। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। ये शॉर्टकट लॉन्ग कट में आप कैसे कंफ्यूज रहते हैं? नहीं, मेरे पिताजी लॉन्ग कट लेते थे तो मैं सोचा लॉन्ग कट नहीं शॉर्टकट ही ले लेता हूँ, मगर लॉन्ग शॉर्टकट लॉन्ग कट है, शॉर्टकट में लॉन्ग कट ही अभी तक ले लिया हूँ। शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, तो दिस इज फर्स्ट। अभी भी कंफ्यूजन है आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट में? सर अभी भी कंफ्यूज हूँ, अभी भी कंफ्यूज हैं आप? अभी भी सर। आइए आपके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत कीजिए दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रही नई दिल्ली से आई रेनू मुंजाल। बहुत बहुत स्वागत आपका रेनू जी, और बहुत बहुत स्वागत। सर आपका आदत है पकड़ के हेल्प करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका रेनू जी। आइए, स्वागत है आपका। अब मेरे सामने आ रही है वो जो इस मंच पे आके अपने दोस्तों को बताना चाहती हैं कि अगर मेरी शक्ल भूल गया हो तो केबीसी में देख लीजिएगा। स्वागत कीजिए डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा कर्नाटक से आए BHMS स्टूडेंट शिवलीला नाटिकर का। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसा क्यों सोचती हैं आप कि आपको किसी ने देखा नहीं है और केबीसी पे देख लें? नहीं, मैं समझती हूँ मुझ में उतनी दूसरे जैसे डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वैसे एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है मुझ में, इसलिए मुझे कोई नहीं पहचानते, लेकिन आप पहचान जाएंगे क्योंकि मैं आपसे मिल रही हूँ। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए स्वागत कीजिए कृष्णनगर डिस्ट्रिक्ट
मेहसाना गुजरात से आए एक शिक्षक जिनका नाम है रविचंद्र पटेल। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। मेरा भाई तमने मणिने बहुत खुशी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गुजराती में कुछ मेरे तरफ से लोगों को कह दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता केम छो पापा? बहुत मजा में। बहुत मजा में। आइए स्वागत है आपका। और अब मेरे सामने आ रहे हैं वो जिन्होंने एमए किया है, बीएड किया है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये मानते हैं कि किताबें ज्ञान नहीं देती, वो उन्हें नींद देती हैं। जोलका डिस्ट्रिक्ट वशिम महाराष्ट्र से आए यूनियन बैंक में क्लर्क हैं ये पंकज खुरसाडे। स्वागत किया जाए उनका। आइए पंकज जी। बस बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। यहाँ मत सो जाइएगा, नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर खेल में अगर आप सो गए तो फिर वो समय निकल जाएगा। बिल्कुल सर, नहीं सोऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात करना जी चाहता हूँ। मैं अपने भगवान से कुछ मांगता हूँ कि इस भगवान को कम से कम 100 साल तक की उम्र दे, और जितनी भी इस उम्र हो तब आप हमारा मनोरंजन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब आ रही हैं वो जिनके लिए कौन बनेगा करोड़पति एक खेल नहीं, अपने बीमार पति के इलाज और उनकी खुशियों की चाबी। ढेर सारी शुभकामनाओं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए नई दिल्ली से आए एक हाउसवाइफ जिनका नाम है रेजिना डिसूजा। बहुत बहुत स्वागत आपका। I just can't believe that I'm standing in front of you. Thank you so much. And all our good wishes with you. And whatever you're going to play for, we know that this is for the cure of your husband, and we hope that he gets well soon. Thank you so much. Big hand for Regina. अब आ रही हैं वो जो इस बात को मानती हैं और जिनको इस बात का अनुभव भी रहा है कि छोटी उम्र में की गई शादी एक बुराई है जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी शादी रिश्ते को नाम दे सकती है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती। स्वागत किया जाए हौसले से भरपूर जीवपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश से आई एक टीचर जिनका नाम है रेखा चौधरी। बस बहुत बहुत स्वागत आपका रेखा जी। सर एक तो है ना, शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी में पार्टिसिपेट करूं। कितने साल से आप प्रयत्न कर रही हैं? सर 2000 में मेरी शादी हुई थी, तभी से ख्वाहिश थी कि केबीसी में मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन नहीं हो पाता था। तो गुलजार साहब की एक शेर है, वो याद आता कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम। रात सारी ख्वाहिश। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब जो यहाँ आने वाली हैं, आइए उनके लिए हम सब दुआ करें कि वो यहाँ से ढेर सारी रकम जीतें और अपने अस्वस्थ बेटे की स्थिति को और बेहतर बना सकें। न संघर्ष से हार मानने वाली, न मुश्किलों से डरने वाली, हली शहर वेस्ट बंगाल की एक गृहिणी शर्मिष्ठा दत्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका शर्मिष्ठा जी। मिट्टी का मन, मस्ती का तन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। बाबूजी का ये परिचय है। बस ये मत किया करें। नहीं सर। हम जानते हैं आपकी स्थिति क्या है और आपके बेटे की स्थिति क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत करके जाएं और बेटे को आप सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। थैंक यू। तो हमारे जितने 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं, इनका हम हृदय से, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब समय आ गया है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। वहां पर आएगा एक प्रश्न और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एक परिवार के इन सदस्यों को उनकी वरीयता के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्हें आपको पहले रखना है। तैयार हैं आप? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए परदादी, बी पोती, सी दादी, डी पुत्रवधू। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आती है ए परदादी, फिर दादी आती है सी, उसके बाद डी पुत्रवधू और अंत में बी पोती। ए सी डी बी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में उत्तर दिया है किन किन लोगों ने? इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है
शिवलीला रणोजी नाटेकर। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ओके, ऑल द बेस्ट। और अब मेरे सामने उपस्थित हो चुकी हैं गुलबर्गा कर्नाटक से BHMS स्टूडेंट शिवलीला नाटिकर। ये यहाँ से बड़ी राशि जीत के अपनी बीमार बहन का इलाज सबसे पहले करवाना चाहती हैं। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, आपकी बात आपके साथ। मैं गुलबर्गा कर्नाटका में रहती हूँ। मेरे घर में माँ रहती है, मेरे पापा रहते हैं, वो एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है। मेरे 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। मैं होम्योपैथिक डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे होम्योपैथिक नहीं करना था, MBBS करना था। उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपने ही शहर में होम्योपैथिक डिग्री चूज़ की। और अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने से लोगों की बहुत सारी सोशल वर्क कर सकते हैं। शादी तो करना है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोची। मेरी बड़ी बहन है, पहले उसकी शादी होनी है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए खेलना चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है जो किडनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। उसकी एक ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुकी है और हमने उसके लिए 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मुझे तभी पता चला कि पैसे की क्या कीमत होती है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आगे भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बहुत सारा पैसे जीत के अपनी बहन की ट्रीटमेंट करा सकूँ और उसे ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। शिवलीला जी, आप यहाँ पर अपने साथ किसे लाई हैं? मैं अपने भैया को लेकर आई हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष नाटिकर, गुलबर्गा कर्नाटक से हूँ। संतोष जी, बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिवलीला जी, आपने अभी हमने देखा वीडियो में आपकी बहन जो है वो छोटी बहन अस्वस्थ हैं। ये बचपन से था, बीमारी रही है या आगे चलकर के ये बीमारी पता चली? बचपन से नहीं था, हमें एक 6-7 मंथ बैक पता चल गया। उन्हें थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था, इसलिए जो यूरिनरी पैसेज रहता है उसमें थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उसका ऑपरेशन कर चुके हैं। अभी भी थोड़ा ट्रीटमेंट है बोले, इसलिए मैं वो ट्रीटमेंट के लिए खेलना चाहती हूँ और मैं IAS की कोचिंग लेना चाहती हूँ। जी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन होना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी खेलना चाहती हूँ। जी, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत शिवलीला जी, और तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले जल्दी से रूल्स पढ़ देता हूं आपके सामने। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने शिवलीला जी। 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते हम उम्मीद करते हैं आप 13वें प्रश्न पे जाएं, जो कि दे सकता है आपको 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफ लाइन्स हैं यदि आप कहीं अटक जाएं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। आज की हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। इस हफ्ते हमारे साथ होंगी बहुत ही खूबसूरत मुस्कान लिए जानी मानी होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। ये पिछले 5 सालों से सामाजिक मुद्दों पर आधारित बहुत ही मशहूर कार्यक्रम, इसका नाम है जिंदगी लाइव, प्रस्तुत कर रही हैं, जिसे देश विदेश में ढेरों सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ऋचा जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सामने प्रकट हो। नमस्कार, ये देखिए, बहुत बहुत स्वागत आपका ऋचा जी। शुक्रिया सर। शिवलीला जी से मैं कहना चाहूँगी, थोड़ी सी मैं पार्शल हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की हॉट सीट पर आती है, ज़्यादा खुशी होती है।
और यहाँ आने का मकसद इनका बहुत नेक है और ये IAS की तैयारी करना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी तैयारी करके आई होंगी। शिवलीला जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद है आप बहुत अच्छा खेलेंगी और बहुत सारे पैसे जीतेंगी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। ओके शिवलीला जी, आपको अब अपना मनचाहा पड़ाव लगाना है और बताएं कि कौन से प्रश्न पे आप उसे लगाना चाहेंगे। जी 6th क्वेश्चन को लगाना चाहूंगी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे शिवलीला जी अपना मनचाहा पड़ाव लगा रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते सुई मुई जी 45 सेकंड देंगी आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए और इसके बाद आपके पास समय ही समय। तो शिवलीला जी आप और हम शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए शिवलीला जी, एकदम ध्यान लगाइए कंप्यूटर पे। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कंप्यूटर का एक प्रकार है? आपके ऑप्शंस है ये A कैप्सूल, B सिरप, C पिल या D टैबलेट। D टैबलेट। श्योर है? जी हाँ। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। कंप्यूटर जी D टैबलेट पे ताला लगाइए। सही उत्तर 5,000 जीत गए आप। 5,000 आपने जीत लिए। अब आगे बढ़ते हैं 10,000 रुपए जीतने के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके काटने से चिकनगुनिया होता है? ऑप्शंस हैं ये A मच्छर, B चिकन, C कुत्ता या D चूहा। मस्कीटो, चिकन, डॉग और रैट। चिकनगुनिया। A मस्कीटो। श्योर? फाइनल आंसर? फाइनल। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। कंप्यूटर जी A मस्कीटो मच्छर पे ताला लगाइए। 10,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे 20,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न तैयार है आप? जी हाँ। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तमिलनाडु स्थित शिवकाशी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये A चाकू, B पटाखे, C क्रिकेट बैट या D कांच की चूड़ियां। तमिलनाडु शिवकाशी। B फायरवर्क्स। B फायरवर्क्स। जी हाँ। श्योर? श्योर। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। कंप्यूटर जी B फायरवर्क्स पे ताला लगाइए। 20,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। शिवकाशी एक शहर है और अभी हाल में काफी उसकी चर्चा भी हुई अखबारों में और ऐसा माना जाता है कि वो आतिशबाजी जो फायरवर्क्स हैं उसका कैपिटल है। देवियों और सज्जनों, समय आ गया है कि हम घोषित करें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं। राजकुमार कोंद्रा बीना से। राजकुमार कोंद्रा को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो राजकुमार कोंद्रा जी। यस सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज ही काफी है सर, कोंद्रा परिवार तर गया। ये राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए जीत गए आप हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। अरे सर क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके लिए सर। बहुत बहुत बधाई आपको राजकुमार जी। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तर गए सर आज हम आपके प्रसाद से। राजकुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी हाँ सर। और अगर आपने अनुमति दे दी उसको खेलने की और अगर आप खेल गए और जीत गए सही उत्तर दे करके तो आप 2 लाख और जीत जाएंगे। सर अभी तो नहीं सर, बस ये आपका साईं प्रसाद हमको मिल गया, ये 1 लाख रुपए सर, यही बहुत है सर हमारे लिए। और आपकी आवाज सुन ली, यही बहुत है सर। ये आपका प्रसाद हमारे लिए बहुत कीमती होगा सर। हाँ, क्योंकि मैं कहने वाला था कि अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो ये 1 लाख रुपए भी चला जाएगा। जी सर, मैं देखता हूँ सर आपका एपिसोड एक भी नहीं छूटता है। जी। Till from the beginning I am seeing this episode sir।
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको राजकुमार जी। तो सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला प्रश्न यह है, नीरज श्रीधर और कविता सेठ के द्वारा गाए इस गाने की पंक्ति को पूरा करें। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु डैश। ऑप्शंस हैं, ए नेता तुम ही, बी पिता तुम ही, सी माता तुम ही, डी सखा तुम ही। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत जाए। धन्यवाद। कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए इस हफ्ते हम आइडिया उपभोक्ताओं से सवाल पूछेंगे। आज और कल यानी 2 सवाल होंगे केवल आइडिया यूजर्स के लिए, और परसों यानी रविवार को हम पूछेंगे आइडिया जोड़ी के लिए सवाल। तो सभी आइडिया यूजर्स तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले ब्रेक में मैं पूछने वाला हूं आज का यानी पहला सवाल। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, जो दे सकता है आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए ये रहा। ओ, इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप शिवलीला जी? देखती हूँ। ओके, कुछ आया ध्यान में? जी नहीं, देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस देखेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऑप्शंस दीजिए। ए धूम, बी दोस्ताना, सी डेली बेली या डी देसी बॉयज। तीस सेकंड बाकी है। जी मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। सुईमु जी शांत हो जाइए। शिवलीला जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम उनको। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। ये धुन फिर सुनना चाहेंगे या एक बार काफी है? काफी है। अच्छा चलिए उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। %74% डी को दिया गया है, देसी बॉयज। सी, बी और ए को मिले हैं 14, 5 और 7%। क्या करना चाहेंगी आप? जी मैं ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस के साथ जाएंगे। सुई मुई जी चल पड़ी है। फाइनल आंसर दीजिए। डी देसी बॉयज। डी देसी बॉयज पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। धन्यवाद दे रही हैं और आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। ये गाना है सुबह होने ना दे। हाँ, मुझे और दिल्ली बिल्ली और देसी बस दोनों में कंफ्यूजन था। धूम में तो नहीं है, दोस्तानों में नहीं है बोल के मालूम था, इसलिए मैंने ऑडियंस बोल ले ली। और इसमें जो भाग ले रहे थे कलाकार जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम था शिवलीला जी, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि आप जॉन अब्राहम की बहुत बड़ी फैन हैं। जी हाँ, अच्छे लगते हैं, लेकिन फिल्में देखती हूँ, याद नहीं रहता मेरे को। फिल्में देखती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिल्में देखती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ मैं। मोटरसाइकिल पे आप जाना चाह रही थी जॉन अब्राहम के साथ, ऐसा हमने सुना। जी हाँ। नहीं, आप शर्माइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो मोटरसाइकिल तो नहीं, जॉन अब्राहम से बात करवा सकते हैं हम आपकी। जी हाँ, कर रहे हैं। करेंगी आप बात? हाँ जी, कर रहा हूँ। ठीक से बोलिए, आप तो एकदम शर्मा रही हैं। जी जी। कंप्यूटर जी, ऐसा हो सकता है कि हम जॉन अब्राहम से बात करें? हेलो जॉन।
हाय जॉन, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाय सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू जॉन। अब मेरे सामने शिव लीला जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर जी, और वो कर्नाटक से आई हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। हाँ, एंड शी हैज अ डिजायर टू someday ride on a bike with you. 100% सर, एनी टाइम। तो शिवलीला जी यहाँ बैठी हैं, वो आपसे बात करना चाहिए। शिवलीला जी बात कीजिए, जॉन इब्राहिम है लाइन पे। हेलो सर। हाय शिवलीला, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू सर? मैं ठीक हूँ। आपको बाइक राइड पे कभी जाना है, आ जाइए। जी हाँ, मैंने सुना था आपको भी बाइक की बहुत क्रेज है, तो मुझे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती जी हूँ। 100%। यहाँ से गुलबर्गा तक के हैदराबाद से गुलबर्गा तक वो तो काफी लंबा ड्राइव है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी खुशनसीबी होगी आपके साथ बाइक पर बैठना। नहीं, आप आइए पहले, फिर बैठिए, उसके बाद बात करेंगे ना हम लोग। जी सर, जरूर आऊंगी सर। 100% शिवलीला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप यू विन अ लॉट ऑफ मनी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर तालियां बज जाएं जॉन इब्राहिम के लिए। थैंक्स वेरी मच जॉन। मनोकामना आपकी पूरी हो गई शिवलीला जी। जी हाँ। पहले ही आपने कह दिया कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। लॉन्ग क्यों? शॉर्ट डिस्टेंस में मजा नहीं आएगी ना। मजा का अर्थ बताइए। अब भाई साहब सुन रहे हैं आपके वहां बैठे हुए, ध्यान से बोलिएगा। आपके पिताजी एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। जल्दी बोलिए, मजे का क्या अर्थ होता है? मतलब शॉर्ट टाइम में उतने बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर करें तो हम बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। अरे आपने तो कहा आपको याद ही नहीं रहता कुछ। वही, इसलिए अगर शॉर्ट डिस्टेंस में इतनी सी याद नहीं रख पाई थी मैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे गए तो पूरा नहीं तो थोड़ी तो याद कर सकते। हमारी पिक्चरें जो हैं वो भी तो लॉन्ग होती हैं, 3-3 घंटे की होती। थोड़ी थोड़ी याद रहती है मेरे को, पूरी स्टोरी। गाना आपको सुनाया उनका तो आपको याद नहीं था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब आ रहा है आपके सामने 5वां प्रश्न। शिवलीला जी, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिरीश नागराज गौड़ा ने 2012 लंदन पैरा ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता था? और आपके ऑप्शंस है ये: ए हाई जंप, बी लॉन्ग जंप, सी डिस्कस थ्रो या डी शॉट पुट। ए हाई जंप। श्योर? जी हाँ, श्योर। कॉन्फिडेंट? जी कॉन्फिडेंट। क्या किया जाए? लॉक कीजिए। कमीर जी, ए हाई जंप पे ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 80,000 रुपए जीत गए आप। F42 क्लास में हाई जंप उन्होंने जीता, सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देके 80,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए शिवलीला जी? ओके। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राजवाड़े के राजा ने अपना राज्य श्री पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर उनके दास के रूप में शासन किया था? और आपके ऑप्शन है ये: ए मैसूर, बी कोचिन, सी चेट्टीनाड या डी ट्रेवनकोर। तीस सेकंड बाकी है जी। लाइफलाइन। सुमिमो जी शांत हो जाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे शिवलीला जी, इसका उत्तर उनको नहीं मालूम। कौन सी लाइफलाइन? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, शिवलीला जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें दिखाइए।
ये है 3 नाम शिवलीला जी। चंद्रशेखर मेथी, ये बीदर से हैं। शारदा देवी एम, ये गुलबर्गा आप ही की जगह से हैं। अश्विनी डी, ये भी गुलबर्गा से। क्या लगता है किनके पास होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जी मैं चंद्रशेखर जी को लगा। चंद्रशेखर मेथी। ऑलराइट कबीर जी, चंद्रशेखर मेथी बीदर में, फोन लगाया जाए। चंद्रशेखर मेथी जी। हाँ जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके चंद्रशेखर जी? हाँ आराम है सर, ये तो हमारा भाग्य है कि हमारा कॉल आया आपसे। चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिवलीला जी हॉट सीट पर बैठी हुई हैं और वो 80,000 रुपए जीत गई हैं। हाँ ये सर। And she's asking for some help from you। अगर आपने उनकी मदद कर दी तो वो 1,60,000 रुपए जीत जाएंगी। हाँ ये सर, पकड़ ले। तो वो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको बताना है सही क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको ओनली 30 सेकेंड्स। अगली आवाज शिवलीला जी की। शिवलीला जी आपका समय शुरू होता है अब। जीजू, the king of which these places gifted his kingdom to Sri Padmanabha Swami and resigned as his servant? Great. Option: Mysore, B. Cochin, C. Chettinad, D. Travancore. जीजू जल्दी। जीजू पद्मनाभ स्वामी। और एक लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन। सुनीमो जी शांत, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी शिवलीला जी। कौन सी? मैं एक्सपर्ट करना चाहिए। कंप्यूटर जी, शिवलीला जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है, कृपया मदद कीजिए शिवलीला जी को। शिवलीला जी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ वक्त पहले ये मंदिर काफ़ी खबरों में भी था जब अथाह संपत्ति यहाँ पर मिली थी। ट्रैवनकोर इज द राइट आंसर। थैंक यू मैम। क्या करना चाहेंगे आप? डी ट्रैवनकोर। श्योर, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी डी ट्रैवनकोर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, ऋचा जी ने आपको बचा लिया और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए ये आप अपने पास रखिए। क्या कीजिएगा इन पैसों का? मैं जानता हूं कि आपने पहले कहा हुआ कि आप अपनी छोटी बहन के इलाज में धनराशि इकट्ठा करना चाह रही हैं और अभी तो शायद इतनी धनराशि कम पड़ सकती है। कम पड़ी तो भी बहुत हेल्प होगी। जी हाँ। ओके, तो बहन के लिए तो आपने ये धनराशि जीत ली है। अब आपके जो IAS के लिए प्रिपरेशन हो रहा है उसके लिए भी आपको जीतना है। बहुत ध्यान से खेलिएगा शिवलीला जी। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक ही बाकी है डबल डिप। और 7वां प्रश्न आ रहा है। सुईमू जी अब शांत हो गई हैं। ये 7वां प्रश्न देगा आपको 3,20,000 रुपए। रेडी? 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कहां आप राष्ट्रपति निलयम पाएंगे जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास में से एक है? और आपके ऑप्शन है ये: A नागपुर, B सिकंदराबाद, C दार्जिलिंग या D ऊटी। जी, राष्ट्रपति भवन अलग है, राष्ट्रपति निलयम अलग है ना सर? केवल इतना ही प्रश्न में लिखा गया है, राष्ट्रपति निलयम। ऐसे मुझे तो सिकंदराबाद लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में है। मैंने सुना था कि कुछ राष्ट्रपति निलय हैदराबाद में है। यहाँ सिकंदराबाद तो हैदराबाद में है। समय लाइफलाइन यूज करूँगी। ओके कंप्यूटर जी, शिवलीला जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती।
एक ही प्रश्न के आप 2 उत्तर दे पाएंगी। पहला उत्तर बताइए। जी बी सिकंदराबाद। बी सिकंदराबाद। जी हाँ। कबीर जी, बी सिकंदराबाद पे ताला लगाया जाए। 3,20,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ रहा है और तालियां बजती रहे। 3,20,000 रुपए, इसे यहां रखता हूं मैं। Rashtrapati Nilayam literally means the President's House. Originally known as Residency House, is one of the official retreats of the President of India. The other official retreat, the retreat building, is located in Mashobra, शिमला के पास मशोबरा में। राष्ट्रपति भवन वो अलग चीज है, वो वहाँ उनका निवास स्थान है दिल्ली में। ओके, 1,60,000 के बाद आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये आ रहा है 8वां प्रश्न। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए झुंपा लाहिरी, बी अरुंधति रॉय, सी किरण देसाई या डी अनीता देसाई। लग तो रहा है कि किरण देसाई है आंसर। कहाँ तो पढ़े जैसा ख्याल आ रहा है। साहित्य वगैरह में रुचि है, किताबों में रुचि है आपकी शिवलीला जी? जी पढ़ती हूँ किताबें। बुकर प्राइज के बारे में आपको मालूम है? जी। मैन बुकर प्राइज के बारे में मालूम है? जी हाँ। बहुत सोच समझकर श्योर होइएगा तो ही जवाब दीजिएगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत आपको नीचे ले आएंगे 1,60 में। मन तो कह रहा है कि किरण देसाई पर जाऊं। अगर गलत हुआ तो डर लग रहा है। फाइनल उत्तर दीजिए, क्या निर्णय है आपका? खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, क्विट करेंगी, क्या करना चाहेंगे आप? जी सी किरण देसाई लॉक करना चाहूंगी। सी किरण देसाई फाइनल उत्तर आपका? जी हाँ। लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कीजिए। ओके। कंप्यूटर जी, सी किरण देसाई पे ताला लगाइए और बताइए कि शिवलीला सही है या नहीं। ये सब बहुत ही प्रख्यात लेखिका है। जी हाँ। सर आंसर बताइए। किरण देसाई इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए, बहुत सोच समझ के बाद। वेल प्लेड। किरण देसाई जानी मानी लेखिका अनीता देसाई की बेटी हैं एंड शी वन द 2006 बुकर। कितना डर लग रहा था। अब ये धनराशि काफी हो गई है। जी हाँ, बहुत सारा। और मुझे लग रहा है कि जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही है इतनी रकम जीत के। ये कोचिंग फीस जो है IAS के लिए, इसमें हो जाएगी सब? हाँ जी हाँ, मैंने तो सुना है दिल्ली में कोचिंग लेना रहा तो मिनिमम 1 लाख लगेगा। तो इसमें कोचिंग आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहें। मेरे जीजाजी हैं मनोहर और मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने एक भारतीय ब्यूटिशियन है। उनके 3 बच्चे हैं, प्रिया, प्रवीण और पंकज।
उनके दोस्त थे उल्लास, सुदर्शन और साई दत्त, वो सब लोग आपको हाई करना चाहते हैं। इतने बार उनको कौन रोक रहा है हाई बोलने से? मतलब आपसे हाई सुनना चाहते हैं। हमसे हाई सुनना चाहते हैं। हाय। नाम उनके मुझे याद नहीं है, लेकिन शिवलीला जी के जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड हाय। ओके शिवलीला जी, नवा प्रश्न आपके सामने आएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है और ये प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार विश्वकर्मा ने इनमें से किस अप्सरा की रचना संसार की सभी सुंदर वस्तुओं के कणों से की थी? ऑप्शन सुनिए। ए मेनका, बी उर्वशी, सी तिलोत्तमा या डी रंभा। नो लाइफलाइंस शिवलीला जी। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। गलत आपकी जीती हुई रकम में से 4,80,000 रुपए निकल जाएंगे। सभी तो अप्सरा हैं, सबके नाम तो सुना है, लेकिन किसकी क्रिएशन में सब चीज़ यूज़ करे वो पता नहीं सर। क्या करना चाहेंगी आप शिवलीला जी? क्विट करना चाहेंगे सर। क्विट करना चाहेंगे, ओके। अंतिम निर्णय आपका, क्विट करेंगे आप? ऑलराइट। कबीर जी, शिवलीला जी गेम क्विट करना चाहती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। शिवलीला जी, आप बहुत सुंदर खेली हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं और बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं अब पूरी हो जाएंगी। इस बात की हमें ज्यादा खुशी है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 6,40,000 रुपए ये आपके हो गए। किसी एक को गैस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है शिवलीला जी। उर्वशी। कबीर जी, बी उर्वशी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है तिलोत्तमा। इनकी रचना सुंद उपसुंद नामक 2 असुरों के विनाश के लिए किया गया था। बिकॉज शी वॉज मेड बाय तिलमासा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द वर्ल्ड, शी गॉट द नेम तिलोत्तमा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मेनी कांग्रेचुलेशंस। गेम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे कंटेस्टेंट से गुजारिश है ये कि आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। वहां एक प्रश्न आएगा। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों में आने वाले शरीर के अंगों के अनुसार इन्हें ऊपर से नीचे की ओर आपको रखना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए उल्टी खोपड़ी, बी पापी पेट, सी चौड़ी छाती, डी कड़वी जुबान। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है उल्टी खोपड़ी ए, फिर आती है बी कड़वी जुबान, फिर है चौड़ी छाती सी और अंत में पापी पेट बी। ए डी सी बी, पापी पेट, जिसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है शर्मिष्ठा दत्ता। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे सामने विराजमान है हॉट सीट पर हाली शहर वेस्ट बंगाल से आई हाउसवाइफ शर्मिष्ठा दत्ता जी। इन्हें भगवान गणेश की मूर्तियां इकट्ठा करने में बहुत शौक है जी सर। और ये विघ्नहर्ता गणेश जी से हरदम यही प्रार्थना करती हैं कि वो इनके बेटे के सारे विघ्न को हर दे।
जब आपका परिचय हम दे रहे थे शर्मिष्ठा जी, तो आपने कहा था कि यहाँ पर आने का एक कारण ये है कि आप धनराशि इकट्ठा करना चाह रही हैं क्योंकि आपके पुत्र जो हैं वो ऑटिस्टिक हैं। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपकी बात आप ही के साथ, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी शादी 1998 को हुआ था और सन 2000 में मेरा बेटा पैदा हुआ और बहुत खुश थी मैं और पूरा फैमिली, क्योंकि 30 साल के बाद ये पहला बेटा था। ये खुशियाँ जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि 2002 में मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो है वो इन्फेंटाइल ऑटिज़म की शिकार है। बहुत रोई मैं, बहुत रोई। एक इंस्टीट्यूट से मुझे ये भी कहा गया कि मान लीजिए कि आपका बड़ा बेटा नहीं है। तो तब से लेके मेरा जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि कल्याणी में तो कुछ है नहीं इन सब बच्चों के लिए। तो मैं हर रोज़ 160 किलोमीटर आना जाना शुरू हुआ मेरा। कलकत्ता में दाखिल कर दिया एक परासा स्कूल में, और भगवान की दया से आज अपने हाथ से ABCD लिखता है, थोड़ा सा मैथ्स करता है, कंप्यूटर चला सकता है। लेकिन उसमें काफ़ी सारा बिहेवियर डिसऑर्डर है, जैसे बहुत गुस्से वाला है, जब गुस्सा आ जाता है तो सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि स्टेम सेल थेरेपी से बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा पहुंच से बाहर है। सन 2002 से मैं आज तक कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया, क्योंकि बाहर कोई आदमी ऐसा है कि अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो घूम के ऐसा देखते हैं कि मानो एलियन आ गया एक। तो इससे बेहतर है कि मैं घर में ही रहूँ, कोई अटेंड ना करूँ। KBC से अमाउंट जीत जाती तो मैं अच्छी से अच्छी जगह पर ट्रीटमेंट कराऊंगी मेरे बेटे को, ताकि वो जो अब है उससे काफ़ी सारा उसमें सुधार आए और वो एक अच्छी नागरिक की ज़िंदगी जी सके। शर्मिष्ठा जी, आपने कहा कि बहुत सारी धनराशि लगती है ऐसे ट्रीटमेंट करवाने में, इसका इलाज करवाने में। कितनी धनराशि लगती होगी इसकी? स्टेम सेल अच्छी जगह से करने से करीब पर सिटिंग 2 लाख के करीब लगता है सर। इसका इलाज कहाँ पर आप करवा रहे हैं? हमारे यहाँ देश में हो जाता है? जी अभी तक तो किया नहीं। वो चेन्नई में होता है, बेंगलोर में होता है, बाहर लंदन उस जगह पे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच ना सके। हम उम्मीद करते हैं शर्मिष्ठा जी कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं और जिस नेक काज के लिए आप इकट्ठा कर रही हो पैसे अपने बेटे के इलाज के लिए, वो सफल हो। आप यहाँ पर आज अपने साथ किसको लाई हैं? मेरे मम्मी को लेके आई हूँ। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? सपना घोष है, मैं कल्याणी से आई हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर शर्मिष्ठा जो हैं वो ढेर सारी धनराशि जीते, और जो भी इनके मन में एक तरह से एक सुझाव आया है कि अगर यहाँ से धनराशि मैं लेकर जाऊँगी तो मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँगी, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आपके बेटा जो है वो एक और उसमें परिवर्तन आए, अच्छा हो जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं, और आपका भी माता जी। शुरू करने से पहले मैं श्री गणेश करना चाहती हूँ। जी अवश्य। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, तो क्या आप स्वीकार करेंगे वो? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार का और भी श्रीवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी आपके जितने जीवन में विघ्न हैं उनको दूर करें। जल्दी से रूल्स पढ़ देता हूँ आपके सामने। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपये से इनकी शुरुआत होगी और पहुँचते पहुँचते 5 करोड़ तक आप जाएं। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो है ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी एक बार आप हमारे सामने प्रकट हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार। और ये हैं ऋचा जी, एक बार फिर हम तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं।
ओके शर्मिष्ठा जी, अब गेम के रूल्स आपको पता चल गए हैं। मन चाहा पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहेंगे? आई थिंक मेरी ज़रूरत के हिसाब से नंबर 7। ओके कबीरा जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए शर्मिष्ठा दत्ता जी का। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने शर्मिष्ठा जी, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपको मांसाहारी व्यंजन चुनने को कहा जाए तो आप इनमें से कौन सा खाना चुनेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गट्टे की सब्जी, बी दम आलू, सी हिलसा फ्राई या डी नवरत्न कोरमा। सी हिलसा फ्राई। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, सी हिलसा फ्राई पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। हिलसा एक तरह की मच्छी है, आप बनाती हैं हिलसा घर में? जी बनता है, मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा शर्मिष्ठा जी। इनमें से क्या एक पीले रंग के फूल का हिंदी नाम है? ऑप्शंस है ये: ए चौमुखी, बी सूरजमुखी, सी ज्वालामुखी या डी पंचमुखी। बी सूरजमुखी। बी सूरजमुखी, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। बी सूरजमुखी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यजीत रे की कहानी श्रृंखला में लेखक लाल मोहन गांगुली अपने को किस पौराणिक चरित्र से जोड़ते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए संपाति, बी गरुड़, सी आदिशेष या डी जटायु। डी जटायु सर। डी जटायु, श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, डी जटायु पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही, 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार है शर्मिष्ठा जी? जी। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य आयोजक और रणनीतिज्ञ रहे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अरुणा रॉय, बी बृंदा कारट, सी मेनका गांधी या डी मेधा पाटकर। सर ऑप्शन डी मेधा पाटकर जी। मेधा पाटकर, श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी, डी मेधा पाटकर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही, 40,000 जीत गए आप। मेधा पाटकर बाबा आमटे जी के साथ हैज वर्कड फॉर द नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। भोभो बज गया, समय समाप्त हो गया। तो आज यहीं पर हम खेल समाप्त करेंगे। सर यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ का पता लग गया कि चाँद पे जाके नील आर्मस्ट्रांग को कैसा लगा हो जब वो पहली बार वो अपना पैर रखा था। इसको आप चांद समझ रही है? जी मेरे लिए तो ये चांद ही है कि 10 साल के बाद ये मंच मिला, ये कुर्सी मिला, ये मिला है, आप मिले हो, तो ये चांद से मतलब 10 साल शायद नील आर्मस्ट्रांग को ये आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान आपको यहाँ खींच के लाया है और उसकी हम बधाई देते हैं आपको। और आज तो खेल समाप्त हो गया, लेकिन आगे चल करके आपके साथ और खेलेंगे। देवियों सज्जनों, यही समय समाप्त होता है। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। जाने से पहले अनेक अनेक धन्यवाद हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी का। ऋचा जी कल भी हमारे साथ होंगी। ऋचा जी एक बार फिर आप हमारे सामने आइए ताकि हम व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद दे सकें। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, और बहुत सुंदर उत्तर दिए आपने। तालियों के साथ आपका अभिनंदन हम कर रहे हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे इस आशा के साथ कि आपका आने वाला कल मंगलमय हो, भविष्य सुखमय हो, आपके जीवन में संघर्ष और संकट का नामो निशान न रहे, और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशी के गीत गुनगुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। May God bless you and thank you for being with us.